जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। सूत जी बोले, हे मुनियों, ऐसा पूछे जाने पर पुराण वेता वाणी विशारद सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास ने शांत स्वभाव वाले परीक्षित पुत्र जन्मेजय से उनके संदेहों को दूर करने वाले वचन कहे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए। कर्मों की बड़ी गहन गति होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है। मानवों की क्या बात, जब इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। इस विषय में संदेह नहीं है। आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। वे जीव नानाविध योनियों में बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं। कर्म से रहित जीव का देह संयोग कदापि संभव नहीं है। शुभ अशुभ तथा मिश्र इन कर्मों से ये जगत सदा व्याप्त रहता है। तत्वों के ज्ञाता जो विद्वान हैं, उन्होंने संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान ये तीन प्रकार के कर्म बताए हैं। कर्मों का त्रैविध्य इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी उस कर्म के वशवर्ती होते हैं। सुख दुख, वृद्ध अवस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ आदि ये सभी देहगत गुण हैं। हे राजेंद्र, ये देव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। राग द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार ये भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए वैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा ही संलग्न रहते हैं। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। कर्म से ही सूर्य नियमित रूप से परिभ्रमण करता है और चंद्रमा क्षयरोग से ग्रस्त रहता है। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आदि अंत रहित ये कर्म ही जगत का कारण है। स्थावर जंगमात्मक ये समग्र शाश्वत विश्व उसी कर्म के प्रभाव से नियंत्रित है। सभी मुनिगण इस कर्म में जगत की नित्यता तथा अनित्यता के विचार में सदा डूबे रहते हैं। फिर भी वे ये नहीं जान पाते कि ये जगत नित्य है अथवा अनित्य। जब तक माया विद्यमान रहती है तब तक ये जगत नित्य प्रतीत होता है। कारण की सर्वथा सत्ता रहने पर कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है। माया नित्य है और वही सर्वदा सबका कारण है। अतएव कर्म बीज की अनित्य पर बुद्धिमान पुरुषों को सदा चिंतन करना चाहिए। हे राजन, संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर सदा परिवर्तित होता रहता है। हे राजेंद्र, यदि अमित तेज वाले भगवान विष्णु अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे नानाविध योनियों में नानाविध धर्म कर्म अनुरूप युगों में तथा अनेक प्रकार की निम्न योनियों में जन्म क्यों नहीं लेते। अनेक प्रकार के सुख भोगों और वैकुंठपुरी का निवास छोड़कर मलमूत्र वाले स्थान उदर में भयभीत होकर भला कौन रहना चाहेगा। फूल चुनने की क्रीड़ा, जल विहार तथा सुखदायक आसन का परित्याग कर कौन बुद्धिमान गर्भगृह में वास करना चाहेगा। कोमल रुई से निमित्त गद्दे तथा दिव्य शैया को छोड़कर गर्भ में औंधे मुंह पड़े रहना भला कौन विद्यमान पुरुष पसंद कर सकता है। अनेक प्रकार के भावों से युक्त गीत, वाद्य तथा नृत्य का परित्याग करके गर्भ रूपी नरक में रहने का मन में विचार तक भला कौन कर सकता है। ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी के अद्भुत भावों के अत्यंत कठिनाई से त्याग करने योग्य रस को छोड़कर मलमूत्र का रस पीने की इच्छा करेगा। अतएव तीनों लोकों में गर्भवास से बढ़कर नरक स्वरूप अन्य कोई स्थल नहीं। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या करते हैं। बड़े बड़े मनस्वी पुरुष जिस गर्भवास से डरकर राज्य तथा सुख का परित्याग करके वन में चले जाते हैं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उसके सेवन की इच्छा करेगा। गर्भ में कीड़े काटते हैं, नीचे से जठराग्नि तपाती रहती है। हे राजन, उस समय शरीर में अतिशय दुर्गंध युक्त मज्जा लगी रहती है, तो फिर वहाँ कौन सा सुख है।
कारागार में रहना और बेड़ियों में बंधे रहना अच्छा है, किंतु एक क्षण के अल्पांश काल तक भी गर्भ में रहना कदापि शुभ नहीं होता। गर्भवास में जीव को अत्यधिक पीड़ा होती है, वहां 10 महीने तक रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अत्यंत दारुण योनि यंत्र से बाहर आने में महान कष्ट प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में भी अज्ञानता तथा ना बोल पाने का कारण बहुत कष्ट मिलता है। परतंत्र तथा अत्यंत भयभीत बालक भूख तथा प्यास की पीड़ा के कारण अशक्त रहता है। भूखे बालक को रोता हुआ देखकर माता रोने का कारण जानने के लिए चिंताग्रस्त हो उठती है और पुनः किसी बड़े रोग जनित कष्ट का अनुमान करके उसे दवा पिलाने की इच्छा करने लगती है। इस प्रकार बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। तब विवेकी पुरुष के सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा करते हैं। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो देवताओं के साथ रहते हुए निरंतर सुख भोग का परित्याग करके श्रम पूर्ण तथा सुख नाशक युद्ध करने की इच्छा रखेगा। हे राजन, ब्रह्मादि सभी देवता भी अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। हे नरपोत्तम, सभी देहदारी जीव, चाहे मनुष्य, देवता या पशु पक्षी हो, अपने अपने किए कर्म का शुभाशुभ फल पाते हैं। मनुष्य तप, यज्ञ तथा दान के द्वारा इंद्र तप को प्राप्त हो जाता है और पुण्य क्षीण होने पर इंद्र भी च्युत हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। राम अवतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने थे और कृष्ण अवतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। इस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रेरित होकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे राजन, इस प्रकार रथ चक्र की भांति विविध प्रकार की योनियों में भगवान विष्णु के अद्भुत अवतार बार बार होते रहते हैं। महात्मा भगवान विष्णु अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतार लेकर दैत्यों का वध रूपी कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ श्री कृष्ण के जन्म की पवित्र कथा कह रहा हूँ। वे साक्षात भगवान विष्णु ही यदुवंश में अवतरित हुए हैं। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से प्रतापी वसुदेव जी उत्पन्न हुए थे, जो पूर्व जन्म के शापवश इस जन्म में गोपालन का काम करते थे। हे महाराज, हे पृथ्वीपते, उन्हें कश्यप मुनि की 2 पत्नियां अदिति और सुरसा ने भी शापवश पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था। हे भरतश्रेष्ठ, उन दोनों ने देवकी और रोहिणी नामक बहनों के रूप में जन्म लिया था। मैंने ये सुना है कि क्रुद्ध होकर वरुण ने उन्हें महान शाप दिया था। राजा बोले, हे महामते, महर्षि कश्यप ने कौन सा ऐसा अपराध किया जिसके कारण उन्हें स्त्रियों सहित शाप मिला? इसे मुझे बताइए। वैकुंठवासी अविनाशी रमापति भगवान विष्णु को गोकुल में जन्म क्यों लेना पड़ा? सबके स्वामी अविनाशी देव श्रेष्ठ युग के आदि तथा सबको धारण करने वाले साक्षात भगवान नारायण किसके आदेश से व्यवहार करते हैं और वे अपने स्थान को छोड़कर मानव योनि में जन्म लेकर मनुष्यों की भांति सब काम क्यों करते हैं? इस विषय में मुझे महान संदेह है। भगवान विष्णु स्वयं मानव शरीर धारण करके हीन मनुष्य जन्म में अनेक विध लीलाएं दिखाते हुए प्रपंच क्यों करते हैं? काम, क्रोध, अमृष, शोक, वैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन, मारण, पोषण, चलन, ताप, विमर्श, आत्मश्लाघा, लोभ, दंभ, मोह, कपट और चिंता, ये तथा अन्य भी नाना प्रकार के भाव मनुष्य जन्म में विद्यमान रहते हैं। वे भगवान विष्णु शाश्वत सुख का त्याग करके इन भावों से ग्रस्त मनुष्य जन्म किस लिए धारण करते हैं? हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर मानव जन्म पाकर कौन सा सुख मिल जाता है? वे साक्षात भगवान विष्णु किस कारण से गर्भवास करते हैं? गर्भवास में दुख, जन्म ग्रहण में दुख, बाल्यावस्था में दुख, यौवन अवस्था में काम जनित दुख एवं गृहस्थ जीवन में तो बहुत बड़ा दुख होता है। हे विप्रवर, ये अनेक कष्ट मानव जीवन में प्राप्त होते हैं, तो फिर वे भगवान विष्णु अवतार क्यों लेते हैं? ब्रह्म योनि भगवान विष्णु को राम अवतार ग्रहण करके अत्यंत दारुण वनवास काल में घोर कष्ट प्राप्त हुआ था।
उन्हें सीता वियोग से उत्पन्न महान दुख प्राप्त हुआ तथा अनेक बार राक्षसों के युद्ध करना पड़ा। अंत में महान आत्मा वाले इन श्री राम को पत्नी परित्याग की असीम वेदना भी सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में भी बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गो आचरण, कंस का वध और पुनः कष्ट पूर्वक द्वारका के लिए प्रस्थान, इन अनेक विध सांसारिक दुखों को भगवान कृष्ण ने क्यों भोगा? ऐसा कौन ज्ञानी व्यक्ति होगा जो मुक्त होता हुआ भी स्वेच्छा से इन दुखों की प्रतीक्षा करेगा? हे सर्वज्ञ, मेरे मन की शांति के लिए संदेह का निवारण कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार ग्रहण करने तथा इसी प्रकार सभी देवताओं के भी अंश अवतार ग्रहण करने के बहुत से कारण हैं। अब वसुदेव, देवकी तथा रोहिणी के अवतारों का कारण यथार्थ रूप से सुनिए। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गो ले गए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के पश्चात वरुण देव की बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वे उत्तम धेनु वापस नहीं दी। तत्पश्चात उदास मन वाले वरुण देव ने जगत के स्वामी ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे अपना दुख कहा। हे महाभाग, मैं क्या करूं? वे अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा, अतएव मैंने उसे शाप दे दिया कि मानव योनि में जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहे। मेरी गाय के बछड़े माता से वियुक्त होकर अति दुखित हैं और रो रहे हैं, अतः पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर ये अदिति भी मृत वत्सा होगी। इसे कारागार में रहना पड़ेगा, उसे भी महान कष्ट भोगना पड़ेगा। व्यास जी बोले, जल जंतुओं के स्वामी वरुण का ये वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मुनि कश्यप को वहां बुलाकर उनसे कहा, हे महाभाग, आपने लोकपाल वरुण की गायों का हरण क्यों किया और फिर आपने उन्हें लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हे महाभाग, न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया। हे महामते, आप तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर आपने ये अन्याय क्यों किया? अहो, लोभ की ऐसी महिमा है कि वे महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। लोभ तो निश्चय ही पापों की खान, नरक की प्राप्ति कराने वाला और सर्वथा अनुचित है। महर्षि कश्यप भी उस लोभ का परित्याग कर सकने में समर्थ नहीं हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंततः मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि लोभ सदा से सबसे प्रबल है। शांत स्वभाव वाले जितेंद्रिय, प्रति ग्रह से प्राण सुख तथा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए हुए वे मुनि लोग धन्य हैं, जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र तथा निंदित अन्य कोई चीज नहीं। ये सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभ से स्नेह करने के कारण दुराचार में लिप्त हो गए। अतएव मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने परम प्रिय पुत्र मुनि श्रेष्ठ कश्यप को शाप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अंश अवतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने उन महर्षि कश्यप को शाप दिया था। उधर कश्यप की भार्या दिति ने भी अत्यधिक शोक संतप्त होकर अदिति को शाप दिया कि कर्म से तुम्हारे सातों पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जनमेजय बोले, हे मुने, दिति के द्वारा उसकी अपनी बहन तथा इंद्र की माता अदिति क्यों शापित की गई? हे मुनिवर, आप दिति के शोक तथा उसके द्वारा प्रदत्त शाप का कारण मुझे बताइए। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जनमेजय के पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी पूर्ण सावधान होकर राजा को शाप का कारण बताने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नामक दो सुंदर कन्याएं थी। दोनों ही कश्यप मुनि की प्रिय तथा गौरवशालिनी पत्नियां बनी। जब अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के भी मन में इच्छा जागृत हुई। उस समय सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, हे मानद, इंद्र के ही समान बलशाली, वीर, धर्मात्मा तथा परम शक्ति संपन्न पुत्र मुझे भी देने की कृपा करे।
तब मुनि कश्यप ने उनसे कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो। मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने के अनंतर इंद्र के समान पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कश्यप मुनि की बात स्वीकार करके दीति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण करती हुई वे सुंदरी दीति पयोव्रत में स्थित रहकर भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार क्रमश जब वे महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब शुभ्र ज्योति युक्त तथा दीप्तिमान अंगों वाली दीति को देखकर अदिति दुखी हुई। उसने अपने मन में सोचा, यदि दीति के गर्भ से इंद्र तुल्य महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करती हुई माननी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, प्रिय पुत्र, इस समय दीति के गर्भ में तुम्हारा अत्यंत पराक्रमशाली शत्रु विद्यमान है। हे शोभन, तुम सम्यक विचार करके उस शत्रु के नाश का प्रयत्न करो, जिसे दीति की गर्भ उत्पत्ति ही विनष्ट हो जाए। मुझसे सपत्नी भाव रखने वाली उस सुंदरी दीति को देखकर सुख का नाश कर देने वाली चिंता मेरे मन को सताने लगती है। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज्य क्षमा रोग की भांति विनष्ट हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वे ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। हे देवेंद्र, दीति का वे गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। हे महाभाग, यदि तुम मेरा हित करना चाहते हो तो साम दान आदि के बल से दीति के गर्भस्थ शिशु का संहार कर डालो। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपनी माता की वाणी सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी विमाता दीति के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने विनय पूर्वक दीति के चरणों में प्रणाम किया और ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक उनसे कहा। इंद्र बोले, हे माता, आप व्रत प्रायण हैं और अत्यंत दुर्बल तथा कृशकाय हो गई है, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूं? हे पतिव्रते, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य पुण्य तथा अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। मैं शब्द पूर्वक कहता हूँ कि मेरे लिए माता अदिति तथा आप में कुछ भी भेद नहीं। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। पाद संवाहन का सुख पाकर सुंदर नेत्रों वाली उस दीति को नींद आने लगी। वे परम सती दीति थकी हुई थी, व्रत के कारण दुर्बल हो गई थी और उसे इंद्र पर विश्वास था, अतः वे सो गई। दीति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ दीति के शरीर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार योग बल द्वारा दीति के उदर में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर इंद्र ने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। उस समय वज्रघात से दुखित हो गर्भस्थ शिशु रुदन करने लगा। तब धीरे से इंद्र ने उसे मां रुद्र मत रो ऐसा कहा। तत्पश्चात इंद्र ने पुनः उन 7 टुकड़ों के 7 खंड कर डाले। हे राजन, वे ही टुकड़े 49 मृदगण के रूप में प्रकट हुए। उस छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को कैसा विकृत किया गया जानकर सुंदर दांतों वाली वे दीति जाग गई और अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। ये सब बहन अदिति द्वारा किया गया है, ऐसा जानकर सत्यव्रत परायण दीति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने शल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसी प्रकार उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया और मेरे गर्भ को नष्ट कर डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमश उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वे पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारागार में रहेगी। अन्य जन्म में भी उसकी संतानें इसी प्रकार मर जाया करेंगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार मरीचि पुत्र कश्यप ने दीति पर दत्त शाप को सुनकर उसे सांत्वना देते हुए प्रेम पूर्वक ये वचन कहा। हे कल्याणी, तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। वे सब 49 मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। हे सुंदरी, 28वें द्वापर युग में तुम्हारा शाप सफल होगा। उस समय अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने किए कर्म का फल भोगेगी। इसी प्रकार दुखित वरुण ने भी उसे शाप दे दिया।
इन दोनों शापों के संयोग से ये अदिति मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार पति कश्यप के आश्वासन देने पर दीति संतुष्ट हो गई और वह पुण्य कोई अप्रिय वाणी नहीं बोली। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको अदिति के पूर्व शाप का कारण बताया। हे राजन, वही अदिति अपने अंश से देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। राजा बोले, हे महाभाग, इस आख्यान को सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। हे महामते, ये संसार पाप का मूर्त रूप है। इसके बंधन से मनुष्य किस प्रकार मुक्त हो सकता है? जब तीनों लोगों का वैभव पास रखते हुए भी कश्यप मुनि की संतान इंद्र ने ऐसा पाप कर्म कर डाला, तब कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता? अद्भुत शब्द लेकर सेवा के बहाने माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर बालक की हत्या करना तो बड़ा भयानक पाप है। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोगों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तब फिर दूसरा कौन नहीं करेगा? हे जगत गुरु, मेरे पितामह लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारी दारुण और निंदित कर्म किया था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा धर्म के अंश रूप युधिष्ठिर, इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म विरुद्ध कर्म किया था। संसार की असारता जानते हुए भी उन प्रतिभाशाली तथा देवांश से उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने भी ऐसा गर्हित कर्म क्यों किया? हे द्विजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो धर्म पर किसकी आस्था होगी और धर्म के विषय में सैद्धांतिक प्रमाण ही क्या रह जाएगा? ये वृत्तांत सुनकर तो मेरा मन चंचल हो उठा है। यदि आपत वचन को प्रमाण माने तो फिर कौन पुरुष आपत है? विषयासक्त मनुष्य में राग आ ही जाता है और अपना स्वार्थ भंग होने पर उसमें निस्संदेह राग द्वेष की बहुलता हो जाती है। द्वेष के कारण अपनी सर्वात सिद्धि के लिए असत्य भाषण करना पड़ता है। परम ज्ञानी और सत्व गुण के मूर्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी जरासंध के वध के लिए छल से ब्राह्मण का वेश धारण किया था। जब सत्व मूर्ति भी इस प्रकार के होते हैं, तब किस आपत पुरुष को प्रमाण माना जाए? उसी प्रकार राजस्व यज्ञ के अवसर पर अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया था। जिस यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा, उस यज्ञ को किस श्रेणी का यज्ञ कहा जाए? वे यज्ञ परलोक में परम पद की प्राप्ति के लिए किया गया था अथवा सुयश पाने के लिए किया गया था या अन्य किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया गया था। श्रुति का ये वचन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, तीसरा चरण दया तथा चतुर्थ चरण दान है। पुराण वेता ये भी कहते हैं कि इन चारों के बिना परम आदृत धर्म कैसे टिक सकता है? तब मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया ये धर्म विहीन यज्ञ क्रम उत्तम फल देने वाला कैसे हो सकता था? इससे तो यही प्रतीत होता है कि उस समय किसी का भी कहीं भी धर्म में अटल विश्वास नहीं था। जगत प्रभु भगवान विष्णु ने भी छलने हेतु वामन का रूप धारण किया था, जिन्होंने वामन रूप से राजा बलि को ठग लिया था। महाराज बलि सो यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों की आज्ञा का पालन करने वाले, धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी एवं जितेंद्रिय थे। ऐसे महापुरुष को परम प्रभावशाली भगवान विष्णु ने अकस्मात पदच्युत कर दिया। अतः कृष्ण द्वैपायन, उन दोनों में कौन जीता? वंचना करके छल कर्म में निपुण भगवान वामन की विजय हुई या छले गए राजा बलि की? इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे द्विश्रेष्ठ, मुझे सत्य बात बताइए, क्योंकि आप पुराणों के रचयिता, धर्मज्ञ तथा महान बुद्धि संपन्न हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, उस राजा बलि की ही विजय हुई जिसने समस्त भूमंडल का दान कर दिया था। हे राजन, जो त्रिविक्रम नाम से विख्यात थे, वे भगवान विष्णु वामन बने। हे नरेंद्र, उन्होंने छल करने के लिए ये वामन रूप धारण किया था और इसी छल के परिणाम स्वरूप उन श्री हरि को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। अतः राजन, सत्य से बढ़कर धर्म का मूल और कुछ नहीं। हे राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अनेक रूप धारण करने वाली त्रिगुणात्मिका माया बड़ी बलवती है, जिसने तीनों गुणों से सम्मिश्रित इस विश्व की रचना की है। अतः हे राजन, छल कपट करने वाले से बिना प्रभावित हुए ये सत्य कैसे रह सकता है?
सत्व, रज और तम, इन्हीं तीनों गुणों के मेल से संसार का प्रादुर्भाव हुआ। यही सृष्टि का सनातन नियम है। केवल अनासक्त, प्रतिग्रह शून्य, राग रहित और तृष्णा विहीन वानप्रस्थ तथा मुनिजन अवश्य सत्यपरायण होते हैं, किंतु वैसे लोग केवल दृष्टांत दिखाने के लिए ही बनाए गए हैं। हे राजन, उनके अतिरिक्त सब कुछ सत्व, रज एवं तम, इन तीनों गुणों से ओतप्रोत है। हे राजन, पुराणों, वेदों, धर्म शास्त्रों, वेदांगों और सगुण प्राणियों द्वारा रचित ग्रंथों में भी कहीं एक वाक्य नहीं मिलती। सगुण प्राणी ही सगुण कार्य करता है। निर्गुण से सगुण कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे सभी गुण मिश्रित हैं, वे पृथक पृथक नहीं रहते। इसी कारण किसी की भी बुद्धि सत्य तथा सनातन धर्म में टिक नहीं पाती। हे महाराज, संसार की सृष्टि के समय माया से मोहित मनुष्यों की इंद्रियां अत्यंत चंचल हो जाती हैं और उनमें आसक्त मन उन गुणों से प्रेरित होकर विविध प्रकार के भाव प्रकट करने लगता है। हे राजन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वे माया उनके साथ क्रीड़ा करती रहती है। वे माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न किया करती है। हे राजन, सर्वप्रथम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य असत्य का सहारा लेता है। उस समय इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए जब मनुष्य अपना अभिष्ट नहीं पाता तो वे उसके लिए छल करने लगता है। इस प्रकार छल के कारण वे पाप में प्रवृत्त हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ मनुष्यों के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके वश में होने के कारण प्राणी कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जान पाते। ऐश्वर्य बढ़ जाने पर अहंकार और भी बढ़ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है और मोह से विनाश हो जाता है। मोह के कारण मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होने लगते हैं। उस समय मन में ईर्ष्या, असूया तथा द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। प्राणियों के हृदय में आशा, तृष्णा, दीनता, दंभ और अधार्मिक बुद्धि ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये भावनाएं प्राणियों में मोह से ही उत्पन्न होती हैं। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत और नियम जो कुछ भी सत्कर्म है, उन्हें भी मनुष्य अहंकार के ही वशीभूत होकर निरंतर करता है। उनका अहम भाव से किया गया सारा कार्य वैसा नहीं होता जैसा कि शुद्ध अंतकरण से किया जाता है। आसक्ति एवं लोभ से किया हुआ कोई भी कर्म सर्वथा अशुद्ध होता है। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम द्रव्य शुद्धि पर विचार कर ले। द्रोह रहित कर्म करके अर्जित किया हुआ धन धर्म कार्य में प्रशस्त माना गया है। हे राजन, द्रोह पूर्वक उपार्जित किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, समय आने पर उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। जिसका मन परम पवित्र है वही पूर्ण फल का अधिकारी होता है और मन के विकार पूर्ण रहने पर उसे यथार्थ फल नहीं मिलता। जब कर्म करने वाला ऋत्विक, आचार्य और लोगों का चित्त शुद्ध रहता है तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कर्ता और मंत्र इन सब की शुद्धता रहती है तभी कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शत्रुनाश तथा अपनी अभिवृद्धि के उद्देश्य से पुण्य क्रम करता है तो उसे भी वैसा ही विपरीत फल मिलता है। स्वार्थ में लिप्त मनुष्य शुभाशुभ का ज्ञान नहीं रख पाता और देवाधीन होकर सदा पाप ही किया करता है, पुण्य नहीं। प्रजापति ब्रह्मा से ही देवता उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से असुरों की भी उत्पत्ति हुई। वे सबके सब स्वार्थ में लिप्त होकर एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। वेदों में कहा गया है कि सत्व गुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि त्रिक योनि के जीव उत्पन्न होते हैं। अतएव जब सत्व गुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैर भाव रहता है, तब पशु पक्षियों में परस्पर जाति वैर उत्पन्न होने में क्या आश्चर्य। देवता भी सदैव द्रोह में तत्पर रहते हैं और तपस्या में विघ्न डाला करते हैं। हे नृ, वे सदा असंतुष्ट रहते हुए देश प्रायण होकर आपस में विरोध भाव रखते हैं। अतः हे राजन, जब ये संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है तब वे राग द्वेष से हीन हो ही कैसे सकता है। व्यास जी बोले, हे नरपोत्तम, जब अधिक कहने से क्या लाभ। इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोह भाव से रहित हो। ये चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओतप्रोत है। हे राजेंद्र, सत्य
युग में भी ये संसार ऐसा ही था, तब कली से दूषित इसके विषय में क्या कहा जाए। हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्ष्या युक्त द्रोह से भरे हुए और छल प्राण रहते हैं, तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की तो बात ही क्या। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वाले के प्रति द्रोह भाव रखे तो वे समानता की बात ही है, किंतु द्रोह ना करने वाले तथा शांत स्वभाव वाले के प्रति विद्वेष रखने की नीचता कहा गया है। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जप ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालने हेतु तत्पर हो जाते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सतयुग दिखलाई पड़ता है और दुष्ट लोगों के लिए सर्वदा कलयुग ही रहता है। जिस युग में क्रिया तथा योग व्यवस्थित रहते हैं वे द्वापर तथा त्रेता रूप मध्यम युग मध्यम कोटि के लोगों के लिए कहे गए हैं। अतः किसी समय भी कोई सत्य धर्मा हो सकता है अथवा सभी युगों में जो चाहे धर्म प्रायण हो सकता है। हे राजन, सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। मलिन वासना विनाश के लिए होती है, ये सर्वथा सत्य है। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म इस नाम से कहा गया। वे ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी महात्मा मुनि ने पाणी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्ण किया। सत्य वृत्तियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उनसे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योग अभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्री का आश्रम तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। वे प्राचीन मुनि श्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अंश अवतार नर नारायण ने वहां पूरे 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इसे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति शोभ उत्पन्न हो गया। तब चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्म पुत्र नर नारायण तपस्वी तथा ध्यान प्रायण है। ये पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे। अतः किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप ना कर सके। अब इनके मन में काम, क्रोध अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न डालना चाहिए। ये विचार कर इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा 2 सूर्य उदित हो गए हैं। धर्म के ये दोनों पुत्र अपने तप द्वारा ना जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके शचीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर उनसे कहा, हे महाभाग धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य है, बताइए। मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता हूँ। हे ऋषियों, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। वर अदे हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। व्यास जी बोले, इस प्रकार उनके सामने खड़े होकर इंद्र ने बार बार उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यान मगन तथा दृढ़ चित्त वे दोनों ऋषि नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भयदायिनी मोहिनी माया प्रकट की। उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं को उत्पन्न करके उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार वर्षा, वायु तथा अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहिनी माया रचकर उन दोनों को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु धर्मपुत्र वे दोनों मुनि इस भय से भी वश में नहीं किया जा सके। ऐसे उन नर नारायण को देखकर इंद्र अपने भवन चले गए। वे नर नारायण वरदान के लोभ में नहीं आए और अग्नि तथा वायु से भयभीत नहीं हुए। व्याघ्र, सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी वे दोनों अपने आसन से हिले तक नहीं। उन दोनों के ध्यान को भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखी होकर विचार करने लगे कि मुनिवरों में उत्तम ये दोनों ऋषि भय तथा लोभ से विचलित नहीं हुए।
वे तो महाविद्या, आदि शक्ति, सनातनी, सब लोगों की स्वामिनी और अद्भुत पराप्रकृति का ध्यान कर रहे थे। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से ही उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वाले को विचलित करने में कौन समर्थ है, चाहे वे कितना ही बड़ा माया विज्ञ क्यों ना हो। जो लोग कलमश रहित होकर भगवती का ध्यान करते हैं, वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का वाग बीज, काम बीज और माया बीज, ये जिसके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब माया से मोहित इंद्र ने पुनः उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव तथा वसंत को बुलाकर ये वचन कहा, हे कामदेव, तुम वसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उस गंधमादन पर्वत पर अभी शीघ्रता पूर्वक जाओ। वहां नर नारायण नामक दो प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बद्रिका आश्रम के एकांत स्थान में स्थित होकर तप कर रहे हैं। वे मनमथ, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उनके चित्त को कामासक्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर डालो। मेरा यह कार्य अभी सिद्ध करो। इसी प्रकार हे महाभाग, धर्म के पुत्र उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता, दैत्य या मनुष्य कौन ऐसा है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कामासक्त ना हो जाए। हे कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, इंद्र, शिव, चंद्रमा या अग्नि भी मोहित हो जाते हैं, तब तुम्हारे बाणों के पराक्रम के सामने उन दोनों की क्या गणना है। तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा ये रंभा आदि अप्सराओं का समूह भेजा जा रहा है, जो वहां पहुंच जाएगा। अकेली तिलोत्मा या रंभा ही इस कार्य को करने में समर्थ है, अथवा तुम अकेले भी इसे करने में समर्थ हो, तब सभी सम्मिलित रूप से कार्य सिद्ध कर लेंगे। इसमें संदेह की बात ही क्या। हे महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपन्न करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने उन दोनों तपस्वियों को वरदानों के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, किंतु वे अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा ये परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैंने माया रचकर उन तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। वे दोनों शरीर रक्षा के लिए जरा भी चिंतित नहीं हुए। व्यास जी बोले, इंद्र का ये वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा, हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूंगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का भी ध्यान करते होंगे, तो वे हमारे वश में हो ही जाएंगे। मैं केवल कामराज महाबीज कुलीन का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्त को वश में करने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हूँ। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे, तो मेरे बाणों का प्रभाव उन तपस्वियों पर नहीं पड़ेगा। इंद्र बोले, हे महाभाग, जाने के लिए उदित इन सभी के साथ तुम वहां जाओ। यद्यपि मेरा ये कार्य अत्यंत दुस्साध्य है, फिर भी तुम इसे हित कर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण कर ही लोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वे लोग पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए, जहाँ वे धर्मपुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। व्यास जी बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वसंत पहुंचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भ्रमरों के समूह मंडराने लगे। आम, मोलसिरी, रम्य, तिलक, सुंदर किंशुक, साल, ताल, तमाल तथा महुए, ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगी। सभी प्राणी अपनी अपनी भार्याओं में प्रेमासक्त हो गए तथा मत होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद, सुगंध युक्त तथा सुगंध स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अतीव चंचल हो उठी। तत्पश्चात अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंचबाणों को छोड़ता हुआ तत्काल बद्रिका आश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा और तिलोत्मा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्रिका आश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में आबद्ध गीत गाने लगी। उस मधुर गायन, कोयलों की कूक तथा भ्रमर समूहों का गुंजार सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। असमय में ही वसंत का आगमन तथा संपूर्ण वन को पुष्पों से सुशोभित देखकर वे दोनों नर तथा नारायण ऋषि चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि क्या आज समय पूरा हुए बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम से पीड़ित होने के कारण अत्यंत विवल दिखाई पड़ रहे हैं।
काल के स्वभाव तथा नियम में ये अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया? विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई, देखो, ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान है। हे मुने, ये वसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखे नाखूनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी को विदीर्ण करता हुआ यहाँ आ पहुंचा है। हे देव ऋषि, लाल अशोक जिसके हाथ में है, किशुक के पुष्प जिसके पैर है, नील अशोक जिसके केश है, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, नीले कमल जिसके नेत्र है, बिल वृक्ष के फल जिसके स्तन है, खिले हुए कुंद के फूल जिसके दांत है, आम के बोर जिसके कान है, बंधु जीव के पुष्प जिसके शुभ्र अधर है, सिंधुवार के पुष्प जिसके नख है, कोयल के समान जिसका स्वर है, कदम्ब के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र है, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण है, सारसों का स्वर जिसका नूपुर है, माधवी लता जिसकी करधनी है, ऐसी मत हंस के समान गति वाली तथा इंगूदी के पत्तों की रोम स्वरूप धारण की हुई वसंत श्री इस बद्री का आश्रम में छाई हुई है। मुझे जो ये महान आश्चर्य हो रहा है कि इस समय ये कहाँ से आ गई। हे देव ऋषि, आप ये निश्चित समझे कि इस समय ये हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली है। ध्यान भंग कर देने वाला ये देवांगनाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही ये उपकर्म रचा है, अन्यथा ऋतुराज वसंत अकाल में कैसे प्रीति प्रकट कर सकता है। जान पड़ता है कि भयभीत होकर आसुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ये विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभि, शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही हैं। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं। विप्रवर, विभु, भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा और इससे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमद्वारा, कृतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली घृताची, चंद्रप्रभा, कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा, बिंधुनमाला, अंबुजाक्षी और कांचन मालिनी, इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की उस विशाल सेना को देखकर वे दोनों मुनि चकित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छलपूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासना वर्धक गीत गाने लगे। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूंगा। हे सुंदरियो, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। ये सब बेचारी क्या चीज है। मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। वे सुंदरी भगवान नारायण के जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहां उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। तदंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गई। लोगों को मोह में डाल देने वाली इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मय कारिणी उर्वशी को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल अनंत तिरेक से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी वल्लरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। वे अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगी, अहो, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। हम तो आपके धैर्य तथा आपके प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है
जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से बुझे बाणों से दग्ध ना हो गया हो, फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया है कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही शम दम आदि गुणों के निधान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हुई हैं। ना जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए। हम ये नहीं जान पा रहे कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का ये फल है। शाप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले शाप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाले, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से दैदीप्यमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर नैनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप ये मनोहर युक्ति अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाए। उरु से प्रादुर्भूत उस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और अब सभी लोग इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। देवियां बोली, हे महाभाग, हे नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम सब कहाँ जाएं? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही हैं। हे देवेश, आप हमारे पति बन जाएं। हे परतम, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नैनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है, वे अब आपको आज्ञा से स्वर्ग चली जाएंगी। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएं यही रहेंगी और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेंगे। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्यव्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्मज्ञ तथा तत्ववर्षी मुनियों ने प्रेमासक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताया है। देवयोग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग में यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस से संसद हो गई हैं। हे देवेश, आप हमारा त्याग ना कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्व समर्थ हैं। नारायण बोले, इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है, अतएव हे सुंदरियों, उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी क्या रुचि? पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। ये आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंध माधन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो निश्चय जान लीजिए कि ये स्वर्ग वे इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।